दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वैकेंसी स्पॉटर इंडिया में। दोस्तों, कल हमने भर्ती के बारे में वीडियो बनाई थी। एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट भर्ती 2026 है। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर एक किस स्टेशन पर भर्ती निकाली गई है और इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा। तो ये सब कुछ आपके डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये पिछली बार जो भर्ती आई थी 2024 में, जब हमने ये फॉर्म भरा था, हमारा कॉल लेटर आया था। वो हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, आपको कैसे भरना है फॉर्म। और हम लिख के दे रहे हैं 1 से 1% आपका कॉल लेटर आएगा अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, अच्छे से समझोगे कैसे फॉर्म भरना है। क्योंकि इसमें ज़रा सी मिस्टेक अगर आप कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये देखो, उनकी ऐसे मोहर लग के आती है आपके एडमिट कार्ड पे। ये एडमिट कार्ड पर मेरे पे मोहर लग के वहाँ से आई है। सब कुछ आपके डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म इस तरीके से भरना है। और हमने, अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो कमेंट में बोल देना, हम आपको व्हाट्सएप पे फॉर्म सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें आप किस पोस्ट में भरना चाहते हो, हाउस कीपिंग, हाउस, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने, मेरे प्यारे भाइयों, ये एलडीसी में भरा था। और यहाँ पे पूछता है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आपको लोअर डिवीज़न क्लर्क मतलब फुल फॉर्म में इसको लिखना है इस तरीके से। और सब कुछ आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल में बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा सचिन शर्मा। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको नंबर 4 पे डेट ऑफ बर्थ, आपकी जितनी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद में आप कैलकुलेटर पे जाकर अपनी एज कैलकुलेट करना, आप कितने साल के, कितने महीने के, कितने दिन के हो रहे हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये सब लिखने के बाद में नंबर 6 पे आपको एड्रेस डालना है। जो आपका एड्रेस हो वो आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने के बाद पे नंबर 7 पे आ जाना है आपको परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आप अपने कॉल लेटर को मंगवाना चाहते हो। मान के चलो आप कहीं किराए से रूम से रह रहे हो, अगर आप अपने वहाँ पे कॉल लेटर बुलवाना चाहते हो तो वहाँ का सही से एड्रेस लिख दो। और अगर गांव में बुलाना चाहते हो उसको कॉल लेटर को, तो वहाँ गांव का एड्रेस लिख दो। डिस्ट, अपनी स्टेट, सब कुछ, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, ये सब आपको यहाँ पे भर देना है। अच्छे से देख देख के, जो आपका हो वो देख के भर देना फॉर्म। अब आपकी कास्ट अगर आपकी जनरल हो तो जनरल लिख देना, ओबीसी हो तो ओबीसी लिख देना, एससी एसटी जो भी आपकी कास्ट हो वो आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद पे नंबर 9, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी। आप किस क्वालिफिकेशन, मैंने एलडीसी से भरा है तो उसमें 12th मांगते हैं। तो यहाँ पे आप 10th से भरो तो 10th लिख देना। 12th जो भी आपने हो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो लिख देना। आपने ग्रेजुएशन भी की हो तो वो भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर 10 में कुछ नहीं लिखना है आपको, इसको छोड़ देना है। अब आ जाओ नंबर 11 पे। नंबर 11 पे आपको लिखना है कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड। यहाँ पे आपको फिर से जनरल, ओबीसी, जो भी आप कास्ट से हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। नंबर 12 पे टेक्नीशियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई टेक्नीशियल का एक्सपीरियंस हो तो आप यस कर देना, अगर नहीं है आपके पास तो इसको आप छोड़ देना। अब आ जाओ आप नंबर 13, डोमिसिल।
आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कहाँ का है। अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश लिख देना, राजस्थान से हो तो राजस्थान, यूपी से हो तो यूपी, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से हो वो आप लिख देना, स्टेट से। अब आ जाओ 14 नंबर पे। यहाँ पे आपको नो करना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आके आपको डेट लिखना है और अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आप प्लेस पूछा जाएगा तो प्लेस जहाँ आप रहते हो वो लिख देना है। उसके बाद में जिस डेट को आप फॉर्म डालना चाहते हो वो डेट यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करना है। इतना सब कुछ करने के बाद में नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं। इसको आपको पूरी तरीके से छोड़ देना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब ये दूसरा पेज होता है एडमिट कार्ड का, जो आपका आता है छोटे लिफाफे में रख के, ये आपका घर आएगा। इसी में आपको पता चलेगा आपका कब एग्ज़ाम है, किस डेट को एग्ज़ाम है, सब इसी में आता है लिख के। तो इसमें आपको ओनली अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, आप किस पोस्ट पे फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना नाम डालना है। उसके बाद में यहाँ पे फादर का नाम डालना है। उसके बाद में नंबर 3 पे अपना एड्रेस लिखना है, जो आपका एड्रेस हो, जहाँ पे आप एडमिट कार्ड को मंगवाना चाहते हैं, गांव में, सिटी में, जहाँ आप रहते हो उसका एड्रेस डालना है। और नंबर 4 नंबर 5 में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, और यहाँ पे फ़ोटो लगाना है जो आप पहले पेज पे लगाए हो। सिलेट वाला फ़ोटो होना चाहिए और उसमें डेट लिखी होनी चाहिए, और आपके आधे सिग्नेचर फ़ोटो पर होने चाहिए, आधे सिग्नेचर फ़ोटो के बाहर होने चाहिए। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। अब आपको लेना है फॉर्म भरने के बाद में एक तो बड़ा वाला लिफाफा लेना है। उस पे बड़े वाले लिफाफे पे ऊपर लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे जिस आप कैटेगरी से फॉर्म भरो वो आपको यहाँ पे लिखना है। पोस्ट ऑफ हाउस कीपिंग लिखना है, अगर आप हाउस कीपिंग से भरो तो हाउस कीपिंग लिख देना। उसके बाद में आप अपनी कैटेगरी लिखना, यहाँ पे जनरल हो तो जनरल लिखना, ओबीसी वाले हो तो ओबीसी लिखना, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे डाल देना। उसके बाद में एक साइड में यहाँ पे आपको अपना फ्रॉम लिख के यहाँ पे आप अपना नेम, कैटेगरी, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब कुछ यहाँ पे आपको लिखना है। और यहाँ पे साइड में टू लिखें, जिस स्टेशन पे आप फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे लिखना है एड्रेस उसका, जहाँ पे आप फॉर्म भेज रहे हो। वो हम थोड़ा आगे बताएंगे किन किन स्टेशनों पर वैकेंसी निकाली गई है। जहाँ आपको अच्छा लगे उस स्टेशन पे आप फॉर्म भेज देना। एक मेरे प्यारे भाइयों आपका छोटा लिफाफा रहेगा, इसमें भी आपको टू लिखें, जी आपका वहाँ से कॉल, इसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इसमें आपको टू लिखें और अपना नेम, विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब कुछ यहाँ पे सही से लिखना है। और नीचे मोबाइल नंबर भी लिखना है जो आपके चालू हों, क्योंकि जब आपका एड्रेस नहीं मिलेगा तो जो डाकिया होता है वो आपके नंबर पर कॉल लगाएगा और आपसे सब कुछ पूछेगा। और यहाँ पे आप 10 रुपये की डाक टिकट लगाना है, इस जगह पे आपको डाक टिकट लगाना है। छोटे वाले लिफाफे पे लगाना है और सेम बड़े वाले लिफाफे पे लगाना है, 10-10 रुपये के, ये आपको लिफाफे पे दोनों पे लगाने हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया है कैसे फॉर्म भरना है, कैसे लिफाफे पे रखना है। सब कुछ आपको करने के बाद में ये आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस जाना, अपने नज़दीकी जो कोई पोस्ट ऑफिस हो आपकी, उसमें आपको एक स्पीड से नहीं भेजना है। आपको पोस्ट ऑफिस के बाहर में ऐसे लगे पत्र, लेटर होते हैं ऐसे लगे मिलेंगे,
उसमें आपको एक अपना डाल देना है, लिफाफा है वो डाल देना है लिफाफे में। अब हमने अगली वीडियो में बता दी है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, ये सब कुछ आपको उसमें रखें। और 2 फोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसी में रखने हैं। 2 तो लगा देने हैं फॉर्म पे और 2 एक्स्ट्रा में रखने हैं। ये सब उसमें रखें, उसको बढ़िया चिपका के अच्छे से इस लेटर बॉक्स में आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको 5-6 दिन के अंदर में वहाँ पे पहुँच जाता है। आपको नॉर्मल स्पीड पोस्ट बिल्कुल नहीं भेजना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ऐसे भेजना है, इसी तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उसी स्टेप बाय स्टेप से। देखो साथियों, ये मेरा उधर से आया है, इस तरीके के से आपका आएगा एडमिट कार्ड। यहाँ पे उनकी मोहर लगी रहती है। मैंने भेजा था पानागढ़ के लिए, भेजा था वेस्ट बंगाल के लिए, वहाँ से ही आया था एडमिट कार्ड। और यहाँ पे डाक टिकट लगाए थे मैंने 10 रुपये के। ये डाक टिकट ऐसे ही आपको लगाने हैं और आपका इसी तरीके से सेम एडमिट कार्ड आएगा। और एक मैंने ग्वालियर के लिए भेजा था, उसका भी एडमिट कार्ड आया है मेरा। दोनों जगह से मैंने ऑफलाइन फॉर्म भेजे भरे थे, दोनों जगह से मेरे एडमिट कार्ड आए हैं। तो इसीलिए दोस्तों तुम भी जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप से हम वैसे ही फॉर्म को भरना है और वैसे ही सब कुछ करना है। आपका 1 से 1% मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। कहाँ कहाँ से भर्ती निकाली गई हैं, किस स्टेशन से भर्ती निकाली गई हैं, ये सब, और कितनी हाइट रनिंग सब है हम उसमें बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन में। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये मेरे प्यारे भाइयों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें एज की बात करते हैं। इसमें आपकी एज 28 दिसंबर 2002 से 28 जून 2006 के बीच में होगी, तभी आप फॉर्म में अप्लाई कर पाओगे। और इसमें आपकी लास्ट डेट 21 ईयर होती है। मैक्सिमम एज आपकी 21 रहती है, मिनिमम आपकी इसमें 17.5 रहती है। तो एज आपकी यहाँ से हो गई होगी। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो ओनली आपका 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। आपने 10th किया हो किसी भी बोर्ड से, आप 10th पास होने चाहिए। अब इसमें हाइट की बात करते हैं, आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये भर्ती लड़कों के लिए होती है, लड़कियों के लिए भर्ती नहीं होती है। और ये अग्निवीर भर्ती रहती है, परमानेंट भर्ती नहीं होती है, ये भी हम आपको कंफर्म करते हैं। इसके चेस्ट के बारे में बात करें तो इसके चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव के सहित होना चाहिए। आपका चेस्ट 75 से प्लस में 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। हाइट वेट आपका मांगते हैं इसमें, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है इसमें। ये हम अगर आप जानना चाहते हो आपकी कितनी हाइट है कमेंट में बता देना, उसी हिसाब से हम आपके वेट बता देंगे कितना आपका वेट होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या कह रहा है, अर्निंग आपकी ईयर कितने क्वालिटी कैसी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो आपको 6 मीटर विथ ईच और स्पेटली, मतलब आपको एक पेपर लगाया जाएगा आपके कान के पास में और आप 6 मीटर दूर से आप सुन सकते हैं क्या, ये भी आपका चेक होगा। डेंटल 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। तो आपकी जो मतलब नॉर्मली होता है, कोई ज़्यादा हैवी वाली बात नहीं है, ये सब नॉर्मल होता है। बॉडी टैटू अगर आपकी बॉडी पे है तो उसमें फॉर्म में भी नो कर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ये सब आपका वहाँ पे चेक होता है। अगर आपके बॉडी टैटू है तो वो आपको आउट भी कर सकते हैं।
ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहेंगी। जॉब प्रोफाइल आपकी दो पोस्टों पे आपकी भर्ती की जाएंगी, एक आपकी हॉस्पिटलिटी में होगी और दूसरी आपकी हाउसकीपिंग रहेगी। हॉस्पिटलिटी में आपको ये काम करना रहेगा, आपका ये काम रहेगा। फूड वाटर वगैरह आपको बड़े अधिकारी होंगे, वो चेयर वेयर आपको सही से साफ देखभाल करनी है। फूड वूड उनको कैसे देना है, वाटर पानी वगैरह किचन से मतलब रिलेटिव आपका काम रहेगा हॉस्पिटलिटी में। और आप अभी कंफर्म कर लेना आपको किस स्ट्रीम में फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसा नहीं हो कि बाद में अगर आप हाउसकीपिंग में फॉर्म भर दो और आप वो काम ही नहीं कर पाओ बाद में, तो क्या फ़ायदा। इससे पहले ही आप सोच समझ के फॉर्म भरना किस स्ट्रीम में आपको फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की, हाउसकीपिंग स्ट्रीम। इसमें आपका काम रहेगा बाग बगीचे होते हैं उनकी कटिंग, झाड़ू वाड़ू लगाना, पोंछा झाड़ू, बर्तन वर्तन धोना, ये सब आपका हाउसकीपिंग में रहेगा। कटिंग वटिंग करना, टॉयलेट वॉयलेट होती हैं उनको साफ़ करना, ये सब हाउसकीपिंग में आता है दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसकी ऑफिशियली साइट होती है, यहाँ पे आपको ये फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। गूगल पे ये डालना और लॉगिन कर देना अपनी आईडी से, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम मेन कितने स्टेशनों पे भर्ती निकाली गई है और किस किस की वैकेंसी निकाली। और एक बात और आप देख लेना कि जिस स्टेशन से आप भर रहे हो उसमें ये ज़रूर चेक करना कि उसमें हाउसकीपिंग की पद हैं भी या नहीं है, और हॉस्पिटलिटी से भर रहे हो तो वो पद उसके हैं या नहीं हैं। सबसे एक पे आ रहा है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ये तो आपका पोस्टल एड्रेस रहेगा। अगर आप जो बड़ा लिफाफा है नहीं 2, उसमें 2 लिखा था मैंने, उसकी जगह पे आपको ये एड्रेस लिखना है बड़े लिफाफे पे। अगर आप न्यू दिल्ली से भर रहे हो तो आपको ये वाला एड्रेस लिखना है। जिस भी आप एड्रेस से न्यू दिल्ली, राजस्थान, आगरा, ग्वालियर, अगर जो भी जिस स्टेट से आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से पोस्टल एड्रेस रहता है। इसी एड्रेस पे आपको अपना लिफाफा भेजना है। और ये होता है ड्रॉप बॉक्स, वहाँ पे ही अगर आप जाकर भेजना चाहते हो वहाँ पे स्टेशन पे, तो ये उनका परमानेंट एड्रेस रहता है जहाँ पे आप जाकर भी फॉर्म भर सकते हो। न्यू दिल्ली में निकाली गई है। न्यू दिल्ली में बहुत वैकेंसी हैं। यहाँ पे जी आपकी हॉस्पिटलिटी की, हाउसकीपिंग दोनों की भर्तियाँ निकाली गई हैं। न्यू दिल्ली में, बेंगलोर में भी है आपकी वैकेंसी। हॉस्पिटलिटी हाउसकीपिंग दोनों पदों पर भर्ती हैं। बेंगलोर में, न्यू दिल्ली, गांधीनगर। गांधीनगर में हॉस्पिटलिटी हाउसकीपिंग दोनों के पदें खाली हैं। पुणे में भी भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे थाने में, भुज, जोधपुर में राजस्थान वालों के लिए निकाली गई हैं। हॉस्पिटलिटी हाउसकीपिंग दोनों पदों पर भर्ती हैं। जामानगर में भर्ती है। बड़ोदरा, जैसलमेर, पलौड़ी, इस सब में आपकी भर्ती निकाली गई हैं। जिस स्टेशन से आप भरना चाहते हो, नज़दीकी हो और जिससे आपको सूटेबल लगे, आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो वो देख लेना। अगर आप नहालिया में फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पे ओनली एक ही भर्ती है हाउसकीपिंग की, इसमें आप हॉस्पिटलिटी की नहीं भर सकते हो। तो ये आप मेन देख लेना इसमें। जोधपुर हॉस्पिटलिटी हाउसकीपिंग, मुंबई से, इसी हिसाब से जहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हो वहाँ आप देख लेना। जयपुर से भी है, मदिसलैंड, मुंबई, समाना, माउंट आबू, सोलापुर, ये सब पदों से आपकी वैकेंसी है। यहाँ पे आपकी जो हाउसकीपिंग, इसमें आपकी हाउसकीपिंग की है, हाउसकीपिंग की इसमें हॉस्पिटलिटी की है। तो ये आपको मेन देखने का है जिसमें
यहाँ पे आप गलती मत कर देना कि आप फॉर्म भर रहे हो हॉस्पिटलिटी का और उसमें वैकेंसी हो हाउसकीपिंग की, तो वहाँ पे आपको आउट कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ये आपको मेन देखना है अच्छे से। न्यू दिल्ली में तो दोनों की जगह खाली हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नागपुर में हॉस्पिटलिटी हाउसकीपिंग दोनों की पद खाली हैं। कानपुर में भी अप्लाई कर सकते हो। यूपी वाले स्टूडेंट हैं जितने भी, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगरा से भर्ती निकाली गई है। आगरा में आपकी दोनों पदों पर भर्ती हैं। हॉस्पिटलिटी हाउसकीपिंग किसी भी स्ट्रीम में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बरेली, गोरखपुर, ये सब जगह आपकी भर्ती रहेगी। ग्वालियर, लखनऊ, इस हिसाब से आप देख लेना। पूरे हम आपको नोटिफिकेशन को बता रहे हैं, एक एक तरीके से समझा रहे हैं। नागपुर में भी है आपकी हॉस्पिटलिटी हाउसकीपिंग की, विटा, इस सब स्टेशनों पे आपकी भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे आपको दबगंगा में आपकी हाउसकीपिंग की पोस्ट है। इसमें हॉस्पिटलिटी की नहीं है, इसमें भी हाउसकीपिंग की पोस्ट रहेगी आपकी। भोपाल में भी आपकी हाउसकीपिंग की है। इसमें वाराणसी में आपकी हाउसकीपिंग की रहेगी। तो ये आप देख लेना। अगर एमपी वाले स्टूडेंट हो और आप पढ़ना चाहते हो भोपाल से, तो आप हाउसकीपिंग स्ट्रीम में ही अप्लाई कर पाओगे। हॉस्पिटलिटी की कोई जगह ही खाली नहीं है। इस हिसाब से आप अच्छे से एक एक से देख लेना। लेह, उधमपुर, जम्मू, कसमली, गांधीनगर, पलम, अमला, इस सब स्टेशनों से आपकी भर्ती निकाली गई है। कुल मिला के आपके कितने स्टेशन हैं, ये सब स्टेशन आपके रहने वाले हैं। यहाँ पर टोटल स्टेशन वही होते हैं 145 40। आपके टोटल स्टेशन यहाँ पे 129 हैं। पोर्ट ब्लेयर, तमिलनाडु। यहाँ पर एक बात ये है, यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरते हो, पोर्ट ब्लेयर हुआ, कराची, कोलकाता, यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप यहाँ से भरो, मस्त रहोगे। यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ जाती है। 20 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो आपकी कट ऑफ मान कर चलो 10 12 नंबर, 8 नंबर, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत मस्त वैकेंसी होती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनको सब डॉक्यूमेंट को अटैच करके और सेल्फ अटेस्टेड के साथ में भेजना है। और साथ में आपको 10th की मार्कशीट की जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है उसकी फ़ोटो कापी भेजनी है। और यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। जो मैंने कहा था आपको 6 मंथ से पहले के फ़ोटो होने चाहिए। उसमें आपको ब्लैक स्लेट लेकर फ्रंट ऑफ चेस्ट के पास में लगाकर उस पर नेम, अपना नेम, जो नेम है आपका और आप किस डेट को फ़ोटो खिंचवा रहे हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है स्लेट में। जब आपको फ़ोटो खींचना है वही फ़ोटो आपके मान्य होते हैं। 2 कॉपीज ऑफ द सेम फ़ोटो आपको लिफाफे में रख के भेजना है। अगर आप 18 से नीचे के हो तो आपको पेरेंट के उसमें सिग्नेचर करवाने हैं फॉर्म में। ये आपको अच्छे से बात को ध्यान में लेके चलना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, तब आपकी छुट्टी कितनी रहती हैं, तो इसमें एनुअल लीव आपकी 30 डे पर ईयर रहेंगी। एक साल में आपके लिए 30 दिन की छुट्टी दी जाती हैं। और आपकी सैलरी इसमें 30,000 पर मंथ होती है। अच्छी खासी सैलरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप पूरे नोटिफिकेशन को देख लेना अच्छे से। ये आपकी फर्स्ट ईयर की सैलरी रहेगी।
30,000 रहती है। आपको कैश हैंड मिलते हैं 21,000 फर्स्ट ईयर मिलते हैं। सेकंड ईयर आपको 23,100 रुपये मिलते हैं। थर्ड ईयर आपके 25,550 रुपये कैश हैंड मिलते हैं। उसके बाद में फोर्थ ईयर में आपको 28,000 रुपये मिलते हैं दोस्तों। और उसके बाद में जब आप 4 साल बाद रिटायर होते हो तो उसके बाद में 10 लाख का आपको सेवानिधि पैकेज दिया जाता है। इस हिसाब से आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।